बेसिकली लोग स्टॉक मार्केट से ना डरते हैं इंडिया में, और आपने मुझे ऐसे बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि आप सेकंड जनरेशनल इन्वेस्टर हैं। सो आपके फादर साहब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते थे। सो ऐसे बहुत कम परिवार होते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अभी कोविड के बाद ही आए हैं, उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में भी अब पता लगा है। तो एक ऐसे शख्स से सुनना जिन्होंने स्टॉक मार्केट को बचपन से ही देखा हो और उसके बाद आज आप जॉब भी कर रहे हैं और साथ में अभी भी रेगुलरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा आपने क्या देखा, आपका क्या जर्नी रहा, वो जर्नी लोग सुनना चाहेंगे। तो मेरी जर्नी जो शुरू हुई, आई वॉज लिटरली लाइक एन ऑफिस असिस्टेंट और अ क्लर्क टू माई डैड। उस टाइम पे शेयर्स जो हैं वो फिजिकली ट्रेड किए जाते थे, उनके सर्टिफिकेट्स आते थे, उनको ट्रांसफ़र कराना पड़ता था। और क्योंकि मेरे फादर काफ़ी काम करते थे तो रेगुलरली बहुत सारे पेपर्स घर पे आते थे, उनको भर के रजिस्टर ट्रांसफ़र एजेंट जो होते हैं उनको भेजना पड़ता था। तो मैं बेसिकली बैठ के वो पेपर्स भरता था, उनको डिस्पैच करता था। आई थिंक करीब 9 या 10 साल की एज से मैंने ये शुरू कर दिया था। हमारा फैमिली बिजनेस भी था जो मेरे फादर कर रहे थे, बट मेनली उनका जो एम्फेसिस रहा है वो स्टॉक मार्केट पे ही रहा है, ऑलमोस्ट आई वुड से फ्रॉम द लेट 80s अर्ली 90s। मैंने देखा है बिजनेस के चैलेंजेस को उस फैमिली में रहते हुए, और मैंने देखा है कि बिजनेस के सारे चैलेंजेस से बाहर स्टॉक मार्केट के थ्रू हम लोग कैसे निकले। सो दैट वाज रियली माय ग्रोइंग अप जर्नी इन लाइफ, जहाँ पे मैंने देखा है कि फैमिली के ऊपर बहुत सारा डेट है, बिजनेस जो है वो एक पॉइंट के बाद ग्रो नहीं कर पा रहा है। We had a lot of debt because of the business, and the stock market basically helped us to get out of it over a period of time. और जब आप एक चीज देखते हैं कि आप उसके लिए एक एफर्ट कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है, आई थिंक वो चीज कहीं पर आपके दिमाग में घर कर जाती है। तो मैं पहले तो सिर्फ इस तरीके से इन्वॉल्व था कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट। बट मेरे बचपन की जैसे जो सबसे पहली याद है वो है कि हीरो होंडा कंपनी ने अपने फैक्ट्री प्लांट विजिट के लिए एक बस ऑर्गेनाइज की थी शेयर होल्डर्स के लिए। तो वो मेरी लाइफ की पहली मेमोरी है कि हम लोग हीरो होंडा के फैक्ट्री में देखने के लिए जा रहे हैं। मैं मुश्किल से 7 या 8 साल का रहा हूँ। फिर ये सारा पेपर वर्क का काम करना, इससे सीखना। 18 साल के जैसे फादर ने उस टाइम डीमैट आ चुका था, तो उन्होंने कहा आप डीमैट अकाउंट खोलिए। फिर उन्होंने मेरे नाम से अगर कुछ शेयर्स लिए, मैं कुछ कमा नहीं रहा था, आई जस्ट barely started working right out of school। तो फिर जो शेयर्स मेरे नाम पे है तो ये होता था कि देखिए ये कंपनी क्या करती है क्या। तो वहाँ से धीरे धीरे बेसिकली जर्नी शुरू हुई। कुछ साल मैंने अपने बिजनेस में भी फादर को सपोर्ट किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू बी इन अ सर्टेन फील्ड, इन अ सर्टेन प्रोफेशन। आई वेंट फॉर माई मास्टर्स, मैंने मार्केटिंग में काम करना शुरू किया। अब करीबन 15-16 साल मुझे प्रॉपर फुल टाइम जॉब करते हुए हो गए। स्टॉक मार्केट क्योंकि पहले से चल रहा था और इसके लिए फुल टाइम देना जरूरी नहीं है, मैं आज भी यही मानता हूँ। 99% people can do very well just by having a sense of where they want to go in life and try and know companies better, और वहाँ से वो अपने लिए एक reasonable source of putting together wealth उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ओके, सो जैसे आपने अभी एक छोटा सा किस्सा बताया अपने बचपन का कि वो हीरो होंडा की फैक्ट्री देखने आप बस से गए, तो अपने फादर के साथ गए, तो उसे पूरा इलाबरेट करते हैं कि वो कैसा, उसे आपने बहुत एक ही लाइन में बोला, तो वो ओवरऑल उसने आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला और हाउ यू केम टू नो कि ऐसे बस जा रही है, उसमें जाना है, कैसे हुआ था वो सब? आई थिंक द बस जर्नी वाज इंटरेस्टिंग, बट आप बहुत सारी बस जर्नीज लाइफ में वैसे भी करते हैं। उस टाइम किसी के पास ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं होती। मैं लाइक आई सेड 93-94 की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव में बहुत सारे लोग हीरो होंडा चौक को जानते हैं, इट्स अ मेजर इंटरसेक्शन टुडे। तब वो लिटरली हीरो होंडा की एक फैक्ट्री थी सिर्फ वहाँ पे, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड हीरो होंडा चौक, राइट। धारुएड़ा में आई थिंक इनका प्लांट बनना तब शुरू हुआ था या बन गया था। तो वहां पर जाकर बच्चों के अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती थी दुनिया में कोई भी चीज कैसे चलती है। तो अब आप एक मोटरसाइकिल की फैक्ट्री में घुसते हैं, आप देखते हैं अलग अलग पार्ट्स कैसे साथ में आ रहे हैं। इन लोगों का जापानीज कोलैबोरेशन था, वो एक मैजिकल वर्ल्ड था। आप जब उसके अंदर जा रहे हैं ना, हम सड़क पे मोटरसाइकिल चलती हुई देखते हैं, हम कभी नहीं सोचते, बट आप सोचिए आप उसको डीकंस्ट्रक्टेड देख रहे हैं, कैसे चीजें आ रही हैं, क्या हो रहा है। उस टाइम पे ऑब्वियसली शेयर मार्केट और उससे रिलेटेड मेरे लिए कोई वो नहीं था, बट आई थिंक एक नेचुरल सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी है। बचपन में मेरा बहुत सारा टाइम वीकेंड्स पे बीतता था कंपनीज की एजीएम्स में जाने पर, जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं। अब कोविड के बाद से ज्यादातर सब ऑनलाइन हो गया। पहले बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में ये मीटिंग्स होती थी। दिल्ली में जैसे धौलाकुआ में एक सुब्रतो पार्क में एक ऑडिटोरियम है एयरफोर्स का, वहाँ पर बहुत सारी होती थी। दिल्ली में एसेक्स फार्म्स करके है साउथ दिल्ली में, वहाँ पर बहुत होती थी।
उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे कि अगर आप शेयर होल्डर और वहां जाते हैं, आपके पास 100-200 शेयर 300 शेयर भी है, आपको या तो कंपनी कोई गिफ्ट देगी छोटा Okay. सा, या कोई गिफ्ट वाउचर देगी। कुछ कंपनीज जैसे अच्छी मिठाई की दुकानों के डब्बे बिकवाते थे, Okay. देते थे शेयर होल्डर्स को। ओके और उस टाइम पे ऐसा भी होता था कि अगर आप किसी कंपनी की एजीएम में गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिया है, तो शेयर होल्डर्स एक्चुअली मैनेजमेंट से लड़ाई करना शुरू कर देते थे कि आप हमारे लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपने कुछ भी इंतजाम नहीं किया है। अच्छा मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है, बीटल करके एक कंपनी होती थी, Right. दिस वाज ओन्ड बाय एयरटेल, हाँ वो फोन आते थे उसके राइट, लैंडलाइन फोन। हाँ बिल्कुल तो ये लोग पहले साउथ दिल्ली में कहीं पे मीटिंग करते थे, लोग मीटिंग में आए, उन्होंने बोला कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, झगड़ा टाइप शुरू होने लग गया। मिस्टर मित्तल एक्चुअली वेंट आउट ऑफ द बिल्डिंग कि भाई यू नो दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू। नेक्स्ट टाइम इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गुड़गांव में उद्योग विहार में इनकी फैक्ट्री थी, वहां पे मीटिंग करेंगे, जो उस टाइम दिल्ली का सबसे कोना था। हाँ आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट 99-2000, राइट, 25 इयर्स अगो। इन्होंने कंपनी की छत पे एजीएम रखी, Okay. फैक्ट्री की छत पे। Okay. लोग वहां पर हैं, वहां पर जाकर फिर से ये हंगामा हुआ कि आपने हमको इतनी दूर अब गुड़गांव में उद्योग विहार बुला लिया, कोई इंतजाम नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि सबको कन्वेंस बांटी जाएगी, अच्छा शेयर होल्डर्स को कन्वेंस दी जाएगी। अच्छा और लोग वहां पे लाइन में लग के, आई थिंक कुछ 200 या 300 रुपए उस टाइम पे वो लोग इनको दे रहे थे। और फिर उसमें भी लोग इतने शैतान की, बेसिकली शेयर होल्डर्स हैं, दीज आर पीपल हु ओन शेयर्स ऑफ द कंपनी, हाँ वो 200-300 रुपए लेके आगे की सीढ़ी से उतर रहे हैं और पीछे की फैक्ट्री की सीढ़ी से चढ़ के वापस लाइन में लग जाए, अच्छा कि कई बार मिल जाए कई बार मिल जाए। तो डिक जैम करके कपड़ों की कंपनी होती थी, वो लोग अपने सूट पे उस टाइम पे डिस्काउंट वाउचर्स दिया करते थे। ओके तो एक आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ जर्नी थी जो बहुत अलग थी। आई डोंट थिंक यू नो लॉट ऑफ किड्स वुड हैव डन दैट। फॉर अस इट वाज लाइक कि अब जा रहे हैं, अब यहाँ पे इस चीज का कूपन मिलेगा, वो एक हाँ गिफ्ट मिलेगा एक गिफ्ट मिलेगा। मैं आपको अगर सही बताऊं ना, इट वाज लाइक इन रिजल्ट सीजन जब एजीएम्स होती थी ना, तो हर हफ्ते 6 एजीएम पक्का होती थी कि भाई दिल्ली की। तो हर दिन ही कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप समझो कि मेरे लिए कम से कम जब मैं 8 या 9 साल से लेके कम से कम आई थिंक 14 या 15 साल का रहा हूँ, साल के 4 महीने ऐसे होते थे जिसमें हर वीकेंड शादी है जिसमें मैं जा रहा हूँ। अच्छा। मेरे लिए तो वो लिटरली शादी है। हाँ हाँ ठीक है भाई हम सुबह गए, अच्छा खाने को मिल रहा है, एसी हॉल में बैठे हैं, कुछ चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग यू नो तरीका था दुनिया को अपने देखने का। ऑब्वियसली कंपनी का कुछ नहीं समझ में आता था, एजीएम क्या होती है कुछ समझ में नहीं आता था, बट वहां से एक आई थिंक एक सीड जो था वो डल गया कि ये एक लाइफ का पार्ट है, ये कुछ चीज होती है। अब फादर जो है वो स्टॉक मार्केट में काम बहुत अच्छे से करते थे, बट पेपर वर्क में उनका बचपन से, जब से मैंने देखा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो अब डिविडेंड का चेक आया है, उस टाइम पे चेक आया करते थे, तो भैया ये चेक लो, इसको दे के आ जाओ। 9 साल के हुए, 10 साल के हुए तो ये बैंक की पेन स्लिप है, इसमें डिविडेंड भर दो, अब जाके इसको दे आओ। 11 साल के हुए तो ये शेयर मार्केट का शेयर का डीड है, ट्रांसफर डीड है, इसको भर दो। अब हर हफ्ते मेरे पास 100 डीड्स आ रहे हैं, मैं स्कूल से वापस आ रहा हूँ, बाकी बच्चे होमवर्क करते हैं, मैं बैठ के शेयर ट्रांसफर की डीड भरता था। मेरी लाइफ में टेक्नोलॉजी का सबसे पहला यूज क्या था कि हर डीड में ना बेसिकली आपको अपना नाम, एड्रेस और कुछ डिटेल्स भरनी पड़ती थी। तो मैं जाके सबकी रबर स्टैम्प्स बनवा के लाया कि हर डीड पे मैं बेसिकली नाम रबर स्टैम्प करूंगा, ये करूंगा। फिर पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, तो एक आई थिंक जो लर्निंग बाय डूइंग का एक प्रोसेस है। बहुत सारे लोग उसको ये कोशिश करते हैं कि उनका इस तरीके से हो कि वो मार्केट के बारे में पढ़े, फिर कंपनी के बारे में पढ़े। मैं इस सब से बहुत एक अलग प्रोसेस से बेसिकली इसमें घुस के बड़ा हुआ, जहाँ पे मुझे उसके आसपास की सारी चीज़ें पता थी, बट आई हैडंट रियली गॉटन इनटू द कोर ऑफ इट। देन एज आई स्टार्टेड यू नो गेटिंग ओल्डर, तब चीज़ इस चीज़ पर आ गई कि अच्छा अब आपने ये स्टॉक्स लेने शुरू किए हैं, या अब फादर जो थे वो फुल टाइम ब्रोकर के यहाँ पर बैठते थे। तो अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है, उस टाइम पे बेसिकली एक डीलर होता था जो ब्रोकर के ऑफिस में होता था, वो आगे बैठ के आपके सारे ट्रेड्स डालता था। अभी भी बहुत जगह पुराने ब्रोकर्स में ये होता है। तो फादर पूरे टाइम वहाँ पे रहते थे। तो मैं जैसे कभी उनके लिए खाना ले कर गया हूँ, कभी उनको पिकअप करने गया हूँ, तो वहाँ अंदर गए, वहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है मार्केट के पूरे जो एक पागलपन का दौर होता है वो देखा है कि बड़े बड़े हॉल हैं, कुर्सियां भरी पड़ी हैं और लोग बेसिकली अपने ट्रेड्स बता रहे हैं, ये करो ये करो ये करो। और फिर उसका डाउन साइड भी देखा है कि पूरे हॉल में बेसिकली 4 लोग बैठे हैं, जिनमें से मेरे फादर एक है। तो आई थिंक एक इस मार्केट की जो हिस्ट्री है जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, वो आई थिंक बीएससी की जो वो सीन कई फिल्म और टीवी सीरियल्स में दिखाते कि लोग खड़े हुए शोर मचा रहे हैं और वो सब है, वो सचमुच में है और वो रहा एक हिस्सा।
but a very very large number of investors in this country were basically in the smaller cities and in cities which were not where the BSE was. ओके वो चीज़ हमने बहुत क्लोज से देखी और उसको देख के ये नहीं हुआ कि एक अट्रैक्शन पैदा हुआ, बट मेरे लिए वो यही रहा है कि ये लाइफ है.